22 फरवरी 2026 मेक्सिको के 20 स्टेट्स में एक साथ आग लग गई। हाईवेज बंद हो गए, एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, लोगों ने घर के अंदर खुद को बंद कर लिया। और ये सब सिर्फ एक आदमी के मरने की खबर से हुआ था। एक ऐसा आदमी जिसके पास अपनी प्राइवेट आर्मी तो थी, जिसने एक सरकारी हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया था, जिसके नाम पर अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा था, जिसको दुनिया का सबसे डेंजरस ड्रग लॉर्ड माना जाता था। उसका नाम था नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांतेस, और दुनिया जानता था उसे एल मेंचो के नाम से। Vicious, violent, and ruthless, El Mencho, the leader of Mexico's billion-dollar CJNG cartel, is dead after a daring capture-kill operation by Mexican special forces. He was one of the most wanted men in both Mexico and the United States. आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक गरीबी में पला हुआ लड़का जिसने मिचुकुआन के खेतों में एवोकाडो उगाए और एक दिन बन गया मेक्सिको का सबसे ज्यादा वांटेड क्रिमिनल। उसका सफर गरीबी से घिरा हुआ एक गांव, अमेरिका की जेल्स, डिपोर्टेशन, कार्टेल की पॉलिटिक्स, खून खराबा और आखिर में एक प्री डॉन रेड जो दुनिया को हिलाकर रख देता है। आखिर में ये सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है, एक मजबूरी की कहानी है और एक अंधेरों के दौर की कहानी है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब आइए कहानी एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। मिचुआकान मेक्सिको का वो स्टेट जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। पहाड़ियां, एवोकाडो के जंगल और टिएरा कैलिएंटे का सूखा जलता हुआ मैदान। 17 जुलाई 1966 इस दिन एक बच्चा पैदा हुआ अगेलिया में, एक छोटा सा गांव जहां पर प्रॉपर स्कूल नहीं था, जहां हॉस्पिटल नहीं था और ना ही ज्यादा उम्मीदें थी। उसका नाम रखा गया नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वांतेस। उसके घर में गरीबी थी, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे, परिवार खेती करता था एवोकाडो की, थोड़ी बहुत फसल लुक जाती थी। बचपन में नेमेसियो खेतों में काम किया करता था, प्राइमरी स्कूल तक भी पूरी तालीम हासिल नहीं कर पाया, बीच में ही उसे किसी कारण से स्कूल छोड़ना पड़ा। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, मिचुआकान के अगेलिया में यही होता था। लोगों को ऑप्शंस नहीं मिलते थे, या तो खेती करो या भूखे रहो या फिर और कुछ दूसरा काम ढूंढो। और कुछ और का मतलब उस इलाके में बहुत साफ था। अगेलिया वो जगह हिस्टोरिकली मैरिजुआना की खेती के लिए जाना जाता था। ऑर्गेनाइज क्राइम वहां कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ कार्टेल्स की ज्यादा गहराई थी। यहाँ 3 पुश्तें पहले से ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती आई। तो ये एक एक्सीडेंट नहीं था कि नेमेसियो ने वही रास्ता चुना, उसने जो देखा वही सीखा। लेकिन अभी के लिए वो एक गरीबी में फंसा नौजवान था जिसे लगता था कि अमेरिका में कुछ बेहतर मिलेगा। अब यहां से शुरू होता उसके अमेरिका का सपना, 1980s मेक्सिको से अमेरिका का सफर। नेमेसियो ने बिल्कुल लाखों दूसरे मैक्सिकन्स की तरह इलीगली अमेरिका क्रॉस किया, कैलिफोर्निया। वहां काम ढूंढा, छोटा मोटा काम जो मिला वही छोटा मोटा क्राइम का काम वही किया। और इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई उस दुनिया से जिसे वो एक दिन लीड करने वाला था आगे जाके। कैलिफोर्निया में छोटी ड्रग डीलिंग से शुरुआत हुई उसकी, अरेस्ट हुए, छोटे छोटे केसेस भी हुए, फिर थोड़ा बड़ा और फिर धीरे धीरे जैसे हर क्रिमिनल के साथ होता है और बड़ा। और 1992 में कैलिफोर्निया पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, चार्ज लगाया था हेरोइन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्पिरेसी का। 1994 में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया ने उसे 3 साल की सजा दी कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रीब्यूट हेरोइन के लिए। 3 साल वो जेल में रहा, अमेरिका की जेल में। अब आप सोचिए, एक आदमी जो एवोकाडो उगाने वाले गांव से आया था अब अमेरिकन फेडरल प्रिजन में कैद था। जेल से जैसे ही निकला पैरोल पे रहा और फिर डिपोर्ट कर दिया गया उसे वापस मेक्सिको। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती है। नेमेसियो वापस आ गया अमेरिका, फिर अरेस्ट हुआ 1992 में ड्रग चार्जेस पे, फिर जेल, फिर पैरोल, फिर दोबारा वही डिपोर्टेशन, वही सर्कल ऑफ क्रिमिनल लाइफ। 2 बार अमेरिका ने उसे किक आउट भी किया और दोनों बार वो मेक्सिको वापस गया और हर बार थोड़ा और डेंजरस होकर वापस गया। और यहां आता है एक टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ का। अमेरिका ने उसे घर भेजा, लेकिन घर में सिर्फ एक ही रास्ता दिखता था और इस बार नेमेसियो उस रास्ते पे चलने के लिए पूरी तरह तैयार। मेक्सिको वापस आके नेमेसियो ने ज्वाइन किया मिलेनियो कार्टेल। यहां उसकी जिंदगी ने एक प्रोफेशनल शेप लिया, क्राइम का प्रोफेशनल शेप। मिलेनियो कार्टेल जलिस्को और कोलिमा स्टेट्स में ऑपरेट करते थे। इसका कनेक्शन था सिनियोला कार्टेल से, मेक्सिको का तब तक का सबसे पावरफुल क्रिमिनल ग्रुप जिसका बॉस था नाको कोरोनेल एलियास इग्नासियो कोरोनेल विलारियल। नेमेसियो ने उनके बीच में अपनी जगह बनाई, पहले एक छोटे एनफोर्सर के रूप में, फिर सीनियर हिटमैन बना, फिर ऑपरेशंस देखने लगा और एक वक्त ऐसा आया
आया वो अर्मांडो वेलेंसिया कॉर्नेलियो एलियास एल माराडोना के लिए काम करने लगा, जो मिलेनियो कार्टेल का एक बड़े फैक्शन का लीडर था, इनफैक्ट सबसे बड़ा फैक्शन का लीडर। यहाँ एक और कनेक्शन बना जो लाइफ चेंजिंग साबित होता आगे जाकर एल मेंचो के लिए। एल माराडोना के फैमिली से रिश्ता, नेमेसियो ने एल माराडोना के भाई की बेटी रोजालिंडा गोंजालेज वेलेंसिया से शादी की। यही रोजालिंडा बाद में सीजेएनजी की फाइनेंशियल स्पाइन बनती है। कनेक्शन, स्ट्रैटेजी, रिश्ते और रूथलेसनेस, ये वो चीजें थी जो नेमेसियो सीख रहा था धीरे धीरे इन सभी लोगों के बीच में। और फिर 2009 से 10 के बीच में सब कुछ बदलने वाला था, सब कुछ बदल गया था। ऑस्कर ऑरलैंडो नावा वेलेंसिया एलियास एल लोबो, मिलेनियो कार्टेल का टॉप लीडर, अरेस्ट हो गया। 2010 में नाचो कोरोनेल मारा गया एक मेक्सिकन आर्मी ऑपरेशन में। एक के बाद एक नेमेसियो के ऊपर के लोग या तो जेल में जाने लगे या तो धीरे धीरे मौत के हाथ बैठने लगे। मिलेनियो कार्टेल टूट सा गया था, दो फैक्शंस बन गई थी, लॉस टॉर्सिडोस और ला रेजिस्टेंसिया। दोनों में आपस में वॉर छिड़ गई थी और इस केओस में नेमेसियो ने अपना दाव मारा, अपना मूव चला। लॉस टॉर्सिडोस वो आगे जाके बनता है सीजेएनजी और उसका लीडर बना इस कहानी का हीरो प्लस विलेन एल मेंचो। फिर आता है 2010 से 11 का वो पीरियड जब कार्टेल जलिस्को नुएवा जेनरेसियोन सीजेएनजी, मेक्सिको के क्रिमिनल लैंडस्केप का नया नाम उसका जन्म हुआ। एल मेंचो ने इस कार्टेल को बिल्कुल अलग अंदाज में बिल्ड किया। पुराने कार्टेल्स गैंग स्टाइल ऑपरेट करते थे, एल मेंचो ने सीजेएनजी को एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्ट्रक्चर किया। यूनिफॉर्म्ड गनमैन, आर्मर्ड व्हीकल्स जिन्हें मेक्सिको में मॉन्स्ट्रुअस यानी मॉन्स्टर्स कहते थे, हेवी वेपन्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, 50 कैलिबर मशीन गन्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एक चीज जो सबसे ज्यादा सब कुछ चेंज करने वाली थी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सीजेएनजी रेगुलर वीडियोस रिलीज करता था, मास गनमैन की लाइंस होती थी, वेपन्स दिखाते हुए एनिमी कार्टेल मेंबर्स के साथ जो जो किया करते थे वो सब कुछ कैमरास के सामने करते थे। बॉडीज ब्रिज से लटकाते हुए, बिहेडिंग्स करते हुए, मैसेजेस छोड़ा करते थे। ये सिर्फ किल नहीं करना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते, ये एक मैसेज, संदेश पहुंचाना चाहते हैं। एल मेंचो की स्ट्रैटेजी थी एक बार इतना डरा दो कि कोई सोच भी ना सके, हिम्मत भी ना कर सके तुम्हें डराने या हराने। एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने बाद में कहा एल मेंचो ने अपने कार्टेल को जंगीज खान स्टाइल में ट्रेन किया था। ऑपोजिशन को ऐसा वाइप आउट करो और उसे वार्निंग की तरह यूज करो कि कोई कदम उठा के, आंख उठा के भी ना देख सके। अब दुश्मनों की बात करते, एनिमीज लॉस जेतास थे, नाइट्स टेम्पलर थे, बाद में सिनालोआ कार्टेल के कुछ फैक्शंस भी उसके एनिमीज बन गए। और ड्रग बिजनेस में तो भाई साहब मत पूछिए, पहले कोकेन और हेरोइन, फिर मेथ का बूम, फिर फेंटेनाइल, चाइना से केमिकल प्रिकर्सर्स आते गए, मेक्सिको में बनते गए, अमेरिका में जाते गए। इस तरीके से पूरा सर्कल और ड्रग्स का धंधा बढ़ता गया। 2014 तक सीजेएनजी एक ग्लोबल ऑपरेशन बन चुकी थी, ऑस्ट्रेलिया तक शिपमेंट्स, यूरोप में प्रेजेंस, 40 से ज्यादा देशों में लिंक्स बन चुके थे और एल मेंचो था सेंटर में इन सभी चीजों के बीच में, लेकिन कभी दिखता नहीं था, कभी किसी की नजर में नहीं आता था। उस वक्त दुनिया के पास सिर्फ कुछ गिरती फोटोज थी, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं थी, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई बड़ा शो ऑफ नहीं था, एल चापो की तरह फैंसी रेस्टोरेंट्स में नहीं दिखता था। वो था लेकिन छुपा हुआ था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत, द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी, अदृश्य होने की ताकत। लेकिन छुपे रहने का मतलब वीक रहना नहीं था। 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पहले सीजेएनजी ने जेलिस्को के एक बड़े सिक्योरिटी कमिश्नर के कॉन्वॉय पर हमला किया, डायरेक्ट अटैक ऑन गवर्नमेंट उस वक्त। फिर 6 अप्रैल 2015 जेलिस्को स्टेट पुलिस का एक कॉन्वॉय सैन सेबास्टियन डेल ओइस्टो में एम्बुश किया गया। 15 पुलिस ऑफिसर्स मार दिए गए, 5 घायल एक ही दिन में। मेक्सिको में पुलिस पर होने वाला सबसे ज्यादा डेडली अटैक था ये 2010 के बाद। और फिर आया वो पल जो हिस्ट्री में दर्ज हो गया, 1 मई 2015। मेक्सिकन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन जेलिस्को लॉन्च किया, एल मेंचो को पकड़ने का मिशन। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बोलती थी वो टोनाया जेलिस्को में कहीं छुपा हुआ था। मेक्सिकन आर्मी आ गई और सीजेएनजी ने रिस्पॉन्स भी दिया, एक आरपीजी से। मेक्सिकन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से गिरा दिया गया, 9 सोल्जर्स सिपाही उसमें मारे गए। ये अनप्रेसिडेंटेड था, पहले कभी नहीं हुआ। किसी कार्टेल ने कभी इतना डायरेक्ट, इतना ब्रेजन, बेरहम स्टेट पर अटैक नहीं किया था। लेकिन सीजेएनजी वहां रुका नहीं। उसी दिन 39 बसेस चलाए गए, 11 बैंक्स अटैक हुए, 16 पेट्रोल पंप जलाए गए, रोड ब्लॉक्स 20 अलग अलग टाउन्स में रखे गए, 3 नेबरिंग स्टेट्स में भी वायलेंस पैदा किया गया। एल मेंचो बच निकला इन सब के बावजूद। गवर्नमेंट ने उस पे MXN 2 मिलियन का इनाम रखा। अमेरिका ने उसे ऑफिशियली मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी डाला। 2014 में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फॉर्मली इंडाइट किया ड्रग ट्रैफिकिंग और कंटिन्यूइंग क्रिमिनल एंटरप्राइजेस के चार्जेस में, और इनाम में रखा पहले $10 मिलियन और फिर $15 मिलियन। लेकिन वो छुपा रहा, अंडरग्राउंड रहा।
फिर धीरे धीरे जब उसके छुपने की खबर सामने आने लगी, हर कोई उसे तलाश रहा था कि एल मेंचो कहाँ है। 2016, 17, 18, 19, 20 एल मेंचो इन सभी सालों में एक भूत सा बन के रह गया, घोस्ट बन गया, अंडरग्राउंड, गायब, किसी की नजर में नहीं। मेक्सिकन अथॉरिटीज को पता चला वो जलिस्को, मिचुआकान, नायारिट या कोलेमा के किसी रूरल एरिया में छुपा हुआ है। मिलिट्री ट्रेंड मर्सनरीज उसकी सिक्योरिटी किया करते थे। वो एक जगह ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं था, रुकता भी नहीं था। उसकी हेल्थ के रूमर्स भी आने लगे, किडनी फेलियर हो गए हैं। रिपोर्ट्स थी कि 2020 में जलिस्को के किसी रूरल एरिया में एक प्राइवेट मेडिकल सेंटर जो उसी ने बनवाया था सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट के लिए, वहां पे इलाज करवा रहा था वो। 2022 में मैक्सिकन प्रेस में एक खबर हो रही, एल मेंचो मारा गया है। फिर दूसरी खबर आई कि किडनी फेलियर से हॉस्पिटल में ही मर गया वो। फिर सीजेएनजी के दुश्मनों ने वॉल्स पर लिखना शुरू कर दिया, एल मेंचो इज डेड। सब झूठ था, या कम से कम उस वक्त तक के लिए। लेकिन ऑपरेशंस जारी रहे, कार्टेल जारी रहा। 2020 सीजेएनजी ने मेक्सिको सिटी पुलिस ऑफिसर ओमार गार्सिया हार्फूक पर अटेम्प्ट किया। वो एक आर्मर्ड एसयूवी में थे। सीजेएनजी के गनमैन ने हाई पावर्ड राइफल्स, ग्रेनेड्स और बॉडी आर्मर के साथ अटैक किया। गार्सिया हार्फूच बच निकले, लेकिन 3 लोग उसके साथ मारे गए। गार्सिया हार्फूच आगे जाके मेक्सिको के सिक्योरिटी मिनिस्टर भी बने और एल मेंचो का एक और दुश्मन बढ़ गया इस सब के बाद। 2022 में एल मेंचो पे चार्जेस और भी बढ़े, कॉन्स्पिरेसी टू मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट मेथाम्फेटामाइन, कोकेन और फेंटाइल फॉर इंपोर्टेशन इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर आता है फरवरी 2025, अमेरिका ने सीजेएनजी को ऑफिशियली फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। दुनिया प्रेशर में आ गई, मेक्सिको प्रेशर में आ गया, लेकिन एल मेंचो अभी भी आजाद घूम रहा था, अभी भी फ्री घूम रहा। फिर आता है फरवरी 2026, मेक्सिको की इंटेलिजेंस एजेंसीज और यूएस का डीईए दोनों साथ में काम करने लगे। सालों की मेहनत, सालों की सर्विलेंस और फिर मिली एक लीड, एक रोमांटिक पार्टनर जिस पर अथॉरिटीज की नजर हमेशा से थी। उसके एक ट्रस्टेड एसोसिएट को ट्रैक किया गया। 20 फरवरी 2026 वो एसोसिएट ट्रैक हो गया एक रूरल प्रॉपर्टी तक, तपल्पा, जलिस्को में। तपल्पा एक छोटा पहाड़ी टाउन था, माउंटेन्स में कहीं छुपा हुआ। वहां कोई सोचता भी नहीं था कि कोई मेक्सिको का मोस्ट वांटेड आदमी वहां छुपा हो सकता है। मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस ने सील ऑफ किया पूरे एरिया को, नेशनल गार्ड, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, हर तरफ से। 22 फरवरी 2026 प्री डॉन, सुबह का वक्त रेड किया गया। जैसे ही सोल्जर्स आगे बढ़े, सीजेएनजी के गनमैन ने शूटिंग शुरू कर दी। शूट आउट शुरू हुआ, सोल्जर्स ने जवाब दिया। एल मेंचो और उसका इनर सर्कल भागा एक नियर बाई वुडेड कैबिन कॉम्प्लेक्स में। फिर उसके बाद एक फायर फाइट शुरू हुई और फिर सोल्जर्स ने जख्मी एल मेंचो को पाया। 2 बॉडीगार्ड्स उसके साथ में मिले थे। उसे एयरलिफ्ट किया गया मेक्सिको सिटी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन रास्ते में 22 फरवरी 2026 को नेमेसियो एल मेंचो सिगुआरा सर्वांतेस मर गया। ऑपरेशन में 8 सीजेएनजी मेंबर्स भी मारे गए। आर्मर्ड व्हीकल्स और रॉकेट लॉन्चर सीज हुए। उसके राइट हैंड मैन और टॉप फाइनेंशियल ऑपरेटर, जिसे एल तुली कहते थे, वो भी उसी दिन मारा गया। 15 साल की चेज यहां जाकर अब खत्म हुई। लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। एल मेंचो के मरने की खबर फैली और मेक्सिको ने पहले एक बार खुद को आग में झोंक दिया। घंटों के अंदर मेक्सिको के 20 स्टेट्स में कार्टेल का जलवा दिखना शुरू हो गया था। नार्को ब्लॉक हुए, बर्निंग रोड ब्लॉक्स, ट्रक्स हाईजैक हुए, पेट्रोल स्टेशंस जले, कन्वीनियंस स्टोर्स पे अटैक हुए, 25 नेशनल गार्ड मेंबर्स मार दिए गए सिर्फ जलिस्को में। अगले कुछ दिनों में मल्टीपल एयरलाइंस ने पोर्टे वलार्ता, मजल्तान की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। एक अमेरिकन टूरिस्ट योनी पाइजर जो अपने फैमिली के साथ वेल वॉचिंग जाने वाला था, उनकी कार हाईजैक हो गई। उसे गन दिखाया गया, कार जला दी गई रोड ब्लॉक बनाने के लिए। कुल मिलाकर ऑपरेशन और उसके आफ्टरमैथ में अराउंड 70 लोग मारे गए। 62 टोटल डेथ्स में 25 नेशनल गार्ड भी शामिल थे। रफली 70 अरेस्ट हुए उसके बाद। मेक्सिको को प्रेसिडेंट क्लॉडिया शाइनबॉम ने कहा पीस और सिक्योरिटी मेंटेन्ड है, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है। मेक्सिको के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कहा यह सीजेएनजी का डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन था। लॉ एनफोर्समेंट को डाइवर्ट करने के लिए लीडर्स को एस्केप या रीग्रुप करने का टाइम चाहिए, उन्हें टाइम दीजिए। और ग्वाडलजारा जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के होस्ट सिटीज में से एक है, वहां सबसे ज्यादा क्योस हुआ। ये एक मैसेज था सीजेएनजी का, जिंदा रहने वाले लीडर्स का, कि हम अभी भी हैं। तो क्या एल मेंचो के जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा, सीजेएनजी का अंत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीजेएनजी एक फ्रेंचाइजी की तरह काम करता है। हर स्टेट में सेमी ऑटोनोमस फैक्शंस है। वो एल मेंचो के डायरेक्ट कमांड पे डिपेंड नहीं करते थे। कार्टेल की एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ है 15,000 से 20,000 मेंबर्स की। 40 से ज्यादा देशों में कनेक्शंस है उनके
सक्सेसर का सवाल आया तो एल मेंचो का असली बेटा रुबेन ओसिगुआरा गोंजालेस एलियास एल मेंचीतो 2020 में अमेरिका एक्स्ट्राडाइट हुआ था। वॉशिंगटन में ड्रग ट्रैफिकिंग चार्जेस फेस कर रहा है, वो आउट ऑफ पिक्चर है फिलहाल, तो उसका चांस नहीं है। लेकिन स्टेपसन जुआन कार्लोस वैलेंसिया गोंजालेस एलियास L03 यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिफैक्टो सेकंड इन कमांड था। अमेरिका ने उसके ऊपर भी $5 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है। और फिर आता है एल जार्डनीरो, डोबल आर एल सापो जैसे रीजनल कमांडर्स जो अपने अपने एरियाज में ऑलरेडी पावरफुल है। सिक्योरिटी एनालिस्ट बोलते हैं 2 सिनेरियोज है, एक CJNG एक नया लीडर ला सकता है, उसके नीचे कंसोलिडेट हो जाए। दूसरा ये भी है कि इंटरनल वॉर छिड़ सकती है, फैक्शंस अलग हो सकते हैं और वायलेंस और बढ़ सकती है। CSIS सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये टैक्टिकल सक्सेस है, लेकिन स्ट्रेटेजिक विक्ट्री तब होगी जब मेक्सिको करप्शन रिफॉर्म्स करेगा, टेरिटोरियल कंट्रोल एस्टैब्लिश करेगा और सिर्फ लीडर्स को किल करने से आगे बढ़ेगा। एक एक्सपर्ट ने इतनी सरल बात कही जो सब कुछ एक्सप्लेन करता है इस पूरे मामले के अराउंड। एल मेंचो को हटाना ऐसा है जैसे किसी कंपनी के CEO को निकाल देना। कंपनी फेल नहीं होगी, ड्रग्स का फ्लो जारी रहेगा, थ्रोन के लिए प्रिटेंडर्स आएंगे जाएंगे और मेक्सिको को ये फिगर आउट करना होगा कि आगे क्या। बाकी अंत में ये कहानी सिर्फ नेमेसियो ओसिगुआरा सर्वांटिस की नहीं थी, ये कहानी है मिचोआकन के उन गांवों की जहां बच्चे स्कूल छोड़ के खेतों में जाते हैं क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते उनके पास। ये कहानी है उन डिपोटीज की जो 2 बार अमेरिका से निकाले गए और वापस एक सिस्टम में फंस गए। ये कहानी है करप्शन की, जहां कार्टेल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को खरीदते हैं क्योंकि सिस्टम ने पहले ही लोगों को बेच दिया होता है। एल मेंचो मारा गया लेकिन CJNG अभी भी है, जिंदा है, काम कर रहा है और जब तक वो रूट कॉजेस नहीं सुलझते, गरीबी, करप्शन, इंप्यूनिटी के, तब तक कोई ना कोई एल मेंचो आएगा। यही एक लेसन भी है, सिर्फ मेक्सिको के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अगर आप चाहते हैं कि और ऐसी डीप डाइव क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, एक्सप्लेनर वीडियोस हम आप तक लाए तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या CJNG अब कमजोर हो गई है या फिर कोई और टेक ओवर कर सकते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे ऐसी और वीडियोस के लिए FBB। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग ऑफ।